श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जितनी साधना है, चाहे आप कर्म कहो, योग कहो, भक्ति कहो, ज्ञान कहो, सभी की सभी साधना अपने मन को ठिकाना पर लाने के लिए होती है। अब इसीलिए मन के बारे में ठीक से जानना भी आवश्यक है। मन के अनेक रंग है, अनेक पहलू है, अनेक कार्य है। पहली बात यह है कि मन के द्वारा हम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, किसी वस्तु को ग्रहण करके वही रुक जाए तो संसार निर्माण नहीं होता। जैसे एक लड़के ने एक लड़की को देखा तो कुछ नहीं हुआ, जैसे गधे को देखा, लड़की को देखा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखने के बाद फिर ये लड़का चुप थोड़ी रहता है, फिर ये उसके ऊपर में एकदम प्रोजेक्शन शुरू कर देता है, मेड फॉर मी। नहीं तो ये यहाँ क्यों आती, भगवान ने इसको भेजा है यहाँ, भगवान को भेजा है, वो नहीं भेजता किसी को। तो परसेप्शन हो गया, उसके बाद मन के ही द्वारा प्रक्षेपण शुरू हो जाता है। ये मन का दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि ये जो मन है ये अनेक प्रकार के विषयों को ग्रहण करता है। और ग्रहण कैसे करता है? 2 प्रकार से। उस विषय के प्रति या तो आकर्षण होगा राग के कारण, या प्रतिकार होगा द्वेष के कारण। अब देखो, ये राग द्वेष का क्या कारण है? कोई कारण नहीं। छोटे बच्चे को कहो भाई दूध पी ली, अच्छा होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे चाय चाहिए। और उसको पूछो कि तुमको चाय क्यों अच्छी लगती है? मुझे नहीं मालूम। वो सच बता रहा है। अपने जीवन में जो वस्तु हमको अच्छी लगती है उसके पीछे कोई भी कारण नहीं होता, और जो वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती उसके पीछे भी कोई कारण नहीं होता। और हमारा पूरा जीवन किसके द्वारा चल रहा है? राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के ही पूरा जीवन हम जी रहे हैं। और हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। अब इससे कोई बेवकूफी बड़ी हो सकती है? इसीलिए पूरी जो साधना है वो यही है कि हम अपने मन में जगत के साथ व्यवहार करते समय राग द्वेष निर्माण न करने दे। बंद करो बाबा, किसका है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा है तुम्हारा ट्यून। हाँ, बंद करो। तो जब हमारे मन की ये बात हमको समझ में आती है तब हम कार्य शुरू करते हैं मन के इन वृत्तियों का। तो मन की वृत्तियां फिर 2 प्रकार की है। एक तो है बहिर्मुखी वृत्तियां जो जगत के विषय का चिंतन करती है, और दूसरी है अंतर्मुखी वृत्तियां। अब अंतर्मुखी वृत्ति क्या हो गई? जैसे हम कहते तो नहीं, लेकिन वृत्ति होती है कि मैं देह हूं। कोई कहता नहीं ऐसे, लेकिन मैं देह हूं, इसी भावना से सब जीवन चलाते हैं। अब उसी प्रकार से दूसरी वृत्ति करो कि अहम ब्रह्मास्मि। ये जो भावना करने की क्षमता मन में है, इसी भावना के क्षमता के द्वारा हम अपने मन को अंतर्मुखी कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ बताया है 4थे श्लोक में, निरस्त विषया संगम सन्निरुद्धम मनोहृदि यदा याति आत्मनः भावम। तो हमको आत्म भाव का आना माने क्या? अब हमने जगत में से तो मन को हटा दिया, अब ये मन कहेगा मैं क्या करूं? देखो, या तो मुझे कुछ बताओ, नहीं तो मैं तुमको परेशान करूंगा। तो फिर मन को वो कहते ठीक है भैया तुम ऐसे करो। अब तुमको हम चिंतन के लिए एक विषय देते हैं। कौन सा विषय है? ध्यान से सुनना। चिंतन के विषय के बारे में उपनिषदों में, बाकी ग्रंथों में आया है, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम
एतद् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। बुधा जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि ब्रह्माभ्यास कैसे करते हैं। ब्रह्माभ्यास माने आत्मचिंतन, तत्वचिंतन। तो जगत के बारे में चिंतन करना ये भी मन के द्वारा ही हो रहा है, और स्वरूप के बारे में चिंतन करना ये भी मन के द्वारा हो रहा है। तो ये दोनों भी वृत्तियां ही तो है, लेकिन एक वृत्ति ऐसी है कि जो हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाती है, और एक वृत्ति ऐसी है जो हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्रदान करती है। इसीलिए फिर हमको बताते हैं यहाँ कि यदा याति आत्मनः भावम, फिर हमने दुनिया को तोड़ दिया। फिर सवाल ये कि फिर हम कौन है, हम है कौन। जब हम कौन है ये विषय मन में आता है तब हमको बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, न त्वं देहो न इंद्रियाणि न प्राणो न मनो न धी, विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वाच्च घटो यथा। फिर हमको चिंतन करने के लिए डाटा दे दिया। जैसे एक घट होता है, उस घट के क्या क्या लक्षण है, 3 लक्षण बताए हैं। एक दृश्यत्वाद, ये हमारे ज्ञान का विषय बनता है कि ये घट है। दूसरी बात विकारित्वाद, उस घट में अनेक प्रकार के विकार आते हैं। और तीसरी बात विनश्यत्वाद, उस घट का विनाश होता है। अब यही 3 लक्षण देखो कहाँ कहाँ लागू होते हैं। न त्वं देहः, हमारा देह भी उसी के ये 3 लक्षण निकलते हैं। ये है दृश्यत्वाद, इस देह को हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ये देह है। जो देखा जाता है वो देखने वाला नहीं होता। तो यह देह ये दृश्य है पदार्थ। विकारित्वाद, इसमें अनेक विकार है। पहले ऊपर बढ़ रहा था, ऊपर सीलिंग आ गया तो कोई बात नहीं, चौड़े बढ़ने लग गए, देखो विकार चल रहे हैं। फिर बुढ़ापा आ गया, रोग आ गए, और एक दिन विनश्यत्वाद, इसका नाश होता है। इसीलिए जैसे घट मैं नहीं हूं, इसी प्रकार से देह मैं नहीं हूं। अब एक इसको लेकर के चिंतन शुरू करना है। इसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास। क्या चिंतन करना है? यदि मैं देह नहीं हूं तो इसका क्या अर्थ है रे बाबा? तो देखो देह के कौन से गुणधर्म है? देह का आकार है। अब यदि मैं देह नहीं हूं तो मैं निराकार हूं। देखो आकार ही अनेक होते हैं, निराकार एक होता है। देखो हम इतने लोग बैठे हैं, कितने आकार हैं, कितने प्रकार हैं, लेकिन हमको अलग अलग करने वाला जो आकाश है वह आकाश निराकार है। तो यह जो निराकार आकाश है यह एक है, और ये अनेक प्रकार के देह के आकार को सपोर्ट करने वाला जो आकाश एक है, लेकिन देह और उसके आकार अनेक है। तो जब हमने ऐसा चिंतन शुरू किया तो एक एक बात धीरे धीरे अपने हृदय में उतरेगी कि हम यदि देह नहीं है तो पहले निराकार हो गए। अब दूसरी बात, देह से ही तो सब रिश्ते नाते प्रारंभ होते हैं। जब हम अपने को देह मानते हैं तभी हम पति पत्नी भाई बहन दुश्मन दोस्त पैदा होते हैं। तो हम अब ये देह नहीं है तो जितने भी रिश्ते नाते हैं अपन को बाबा कुछ लेना देना नहीं है। देह का आदि है, विकार है, अंत है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशंस है, और डेट ऑफ डेथ है। हम यदि देह से अन्य है तो हमको अपना जन्म कभी भी याद नहीं आ सकता। किसको भी आज तक इस जगत में 3 बातों का अनुभव नहीं हुआ। पहली बात अपना जन्म, दूसरी बात अपने में विकार आना, और तीसरी बात अपना नाश होकर के अपना अभाव होना। ये 3 बातें आज तक किसी को भी अनुभूति में नहीं आई। यह जो चिंतन की धारा है इसको इसमें कहा है यदा याति आत्मनः भावम। फिर हम जो कहते हैं कि मैं का अर्थ क्या है? देखो मैं माने क्या? इस मैं के अर्थ ज्ञानी और अज्ञानी
जब ज्ञानी और अज्ञानी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञानी और बेवकूफ ऐसे कहो तो समझ में आता है, देखो, क्योंकि बेवकूफ शब्द में जो फोर्स है वो अज्ञानी में नहीं है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? फर्क यही है, जैसे मैं कहता हूं कि मैं अभी जवान हूं, तो मैं का अर्थ क्या हो गया? देह। जब मैं कहता हूं कि मैं भूखा हूं, तो मैं का अर्थ हो गया प्राणमय कोश। जब मैं कहता हूं कि मैं दुखी हूं, तो मैं का अर्थ हो गया मनोमय कोश। जब मैं कहता हूं कि सेल्फ मेड हूं, तो मैं का अर्थ हो गया विज्ञानमय कोश। और मैं कहता हूं हम तो बाबा मजे में है, तो मैं आनंदमय कोश हूं। अरे भैया, आप हो कौन? माने हम अपने अंदर में एक थोड़ी है, वहां तो क्राउड है, पोल्ट्री फार्म। और इसीलिए हम अकेले बैठते हैं तो देखो अंदर में अकेले थोड़ी होते, हम ही प्रश्न करते, उसने भी ऐसा कहा था मैं ऐसे करूंगा, फिर उसने तो हम ही प्रश्न पूछने वाले होते हैं, हम ही उत्तर देने वाले होते हैं। फिर यदि उसने ऐसा कहा तो फिर हम ऐसा करेंगे। देखो कितना वहां चिंतन चलता है। ये सब मनीराम का खेल है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति इस मैं को न समझने के कारण इसी में फंसा रहता है, और ज्ञानी को पता है। देखो पंचदशी में 3 प्रकार के मैं का वर्णन आता है। एक मैं है मिथ्यात्मा, दूसरा मैं है गौणात्मा, और तीसरा मैं है मुख्यात्मा। 3 प्रकार के। तो पहला मिथ्यात्मा क्या है? मैं देह हूं, ये मिथ्या प्रत्यय है, क्योंकि देह के साथ हमारा तादात्म्य 24/7 नहीं होता। तो कभी तो हम देह कहते हैं अपने को, कभी हम प्राण कहते हैं, कभी मन कहते हैं। तो पंचकोशों के साथ तादात्म्य करके जो मैं पैदा होता है उसको मिथ्यात्मा कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है गौणात्मा। गौणात्मा क्या है? मैंने अपने को देह माना, मिथ्यात्मा। फिर देह मानने के बाद दूसरे मैं पैदा होते हैं। वही जो दूसरे मैं पैदा होते हैं ना, यही दुखी होते हैं। देखो आदमी आदमी के रूप में कभी दुखी नहीं होता, लेकिन वही आदमी जब पति बनता है, पिता बनता है, भाई बनता है, तब वो दुखी होना शुरू हो जाता है। तो ये जो दुखी होने वाला मैं है, यह गौणात्मा है, यह मुख्यात्मा नहीं है। और तीसरा है मुख्यात्मा, जो इस मिथ्यात्मा और गौणात्मा इन दोनों का आधार होते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो ज्ञानी पुरुष के लिए मैं का अर्थ सच्चिदानंद है, अज्ञानी पुरुष के लिए मैं का अर्थ है यह मिथ्यात्मा या गौणात्मा। शब्द मैं ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। अब दोनों के लिए अहम शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं? इसका कारण एक है कि दोनों ही अकाट्य है, दोनों का नाश नहीं हो सकता। देखो समझ लेना इसको। जो मुख्यात्मा है उसका नाश नहीं हो सकता क्योंकि वो सत्य है, और जो गौणात्मा है उसका भी नाश नहीं हो सकता क्योंकि वो है ही नहीं। जो नहीं है उसका कैसे नाश होगा? दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब है, यदि आपने दर्पण हटा दिया तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका नाश हो गया क्या? फिर क्या हुआ? क्या उसका? कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से मुख्यात्मा जो है परम ब्रह्म परमात्मा अपना स्वरूप, उसको भी कुछ नहीं होता, और ये गौणात्मा और जो मिथ्यात्मा है उसको भी कुछ नहीं होता। इसीलिए दोनों को अहम शब्द के द्वारा कहा जाता है। अ माने नहीं, हम माने हननम, जिसका कभी नाश नहीं होता वो। तो मिथ्या वस्तु का कभी नाश नहीं हो सकता और सत्य वस्तु का कभी नाश नहीं हो सकता, और असत्य का नाश तो होने का सवाल ही नहीं। और इसीलिए व्हेन ए कैंडल बर्न्स नथिंग इज लॉस्ट। अनंत में कोई नाश हानि लाभ कुछ नहीं हो सकता। इस सब चिंतन को यहां कहा है यदा याति आत्मनोभावम। जब हमने अपने आप को इस प्रकार से पहचान लिया, तदा तत्परमं पदम, तब जाकर के हमने उस परम पद को प्राप्त कर लिया है।
यही है, मन से निकल करके हम अपने स्वरूप में पहुंच गए। यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। 5वां मंत्र पढ़ेंगे। तावदेव निरोधव्यम यावत् हृदि गतं क्षयम् एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषोऽन्याश्च विस्तरः। तावदेव निरोधव्यम मनः यावत् हृदि क्षयं गतम्। यहाँ जो शब्द है यावत् धृति, धृति नहीं, यावत् हृदय होना चाहिए वहां। तावत् एव निरोधव्यम मनः, मन को हमको कब तक निरोध करना चाहिए? देखो, मन के निरोध की सीमा बताई है। कहा तावत् हृदय क्षयम गतम, जब हमारा मन गायब हो जाता है। हमारे भगवान रमण महर्षि कहते हैं प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यदा। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के द्वारा मन जो है ये थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है। प्राणबंधनात् लीयते मनः, मन का लय हो जाता है। ये मन का लय कैसे है? जैसे किसी शहर में कर्फ्यू लगाया हो, तो कर्फ्यू जब तक जारी है तब तक के सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। जहां कर्फ्यू खुला तो कैसे धूम धड़ाके से बाहर आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब तक के प्राणायाम का कर्फ्यू चल रहा है तभी तक के मनीराम शांत रहेंगे। और जैसे प्राणायाम का कर्फ्यू उठा तो फिर एकदम क्रोध इत्यादि आना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो योगी है और जो तपस्वी है, इन दोनों में क्रोध बहुत होता है। इसीलिए योगियों को, तपस्वियों को लोग डरते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, कुछ शाप दे देंगे महात्मा जी, बड़े तपस्वी है और उनमें शाप देने की शक्ति भी होती है। अब क्यों शाप देंगे? क्योंकि अभी द्वैत की दुर्गंध समाप्त नहीं हुई। इसको स्पष्ट समझ लेना महाराज। किसी को आशीर्वाद और किसी को शाप तभी दिया जाता है जब अन्य की प्रतीति होती है तब। देखो, अपनी जबान को आपके ही अपने दांतों ने काट लिया। कई बार होता है ना, खाना खाते समय इतनी जल्दी होती है कि याद ही नहीं रहता कि चपाती रखी है कि जबान है। जब उस समय हम अपने जबान को काटते हैं तो क्या जबान कहती है दांतों से रुको मियां, शाम को डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि दांत और जबान अलग अलग होते हुए भी उनमें अन्यता का भाव नहीं है। देखो, इसीलिए कर्स नहीं होता, शाप नहीं होता। और यदि कई बार दांतों के बीच में कुछ जाके बैठता है तो अपनी जबान लगी रहती हो, चल रहा क्या हो रहा, डिस्टर्ब मत करो, मजा आ रहा। और जब निकल जाता है, हाँ, उस समय दांत कहते क्या? डार्लिंग थैंक यू सो मच। नो, इसका तात्पर्य क्या निकला? जहां शॉपिंग सेंटर है वहां द्वैत है। शॉपिंग की तो कर रहे हैं, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। एक बार हमको किसी ने कहा था ऐसा, किसी ने कहा कि आप ऐसे इसको विश्वास करते हैं तो फिर आप वो हो, मैंने कहा वो हो, लेकिन आप तो कहते हैं आप हिंदू, अब नहीं हिंदू भी है, बोलो दोनों कैसे हो सकते हैं? हमने कहा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 2 in 1। तो जब हमने ऐसा कहा तो हमको शाप दे दिया, तुम नरक में जाओगे। तो हमने कहा ठीक है, आपका क्या हाल है, आप कहाँ जाओगे? बोले हम तो स्वर्ग में जाएंगे। हमने कहा तुम स्वर्ग में जाओगे तो मैं वहां नहीं आना चाहता, परेशान करोगे वहां भी। ये जो डराने की बात है, ये जो शाप देने की बात है, ये अद्वैत तत्व में हो ही नहीं सकते। देखो महाराज, इसलिए
तावदेव निरोधव्यम यावद हृति गतम क्षयम। अब ये जो मन है, पहले प्राणायाम के द्वारा प्राणबंधनात् लीयते मनः, मन को थोड़ा शांत कर लिया। ये मन को शांत करना मालूम है माने कैसे? इसको जरा ठीक से समझ लेना। मेरी ये साधना कई दिनों से चल रही है, इसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। एक बार हमारे लोनावाला की बात है। लोनावाला में जब रहता हूँ मैं, तब मुझे स्वातंत्र्य का अनुभव होता है। बाकी जगह स्वामी जी यहाँ आप खड़े रहो, स्वामी जी आप इसकी साथ इसको लगा के खाओ, ठीक है उसको लगा के खाओ, स्वामी जी चुप बैठो, चुप बैठो, स्वामी जी अभी लेक्चर में उठो, माने जस्ट यू नो लाइक ए पॉन ऑन द चेस बोर्ड में घूमते रहता हूँ। वहां जब जाता हूँ तो मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो वहां मुझे कपड़ों को प्रेस करने में बड़ा आनंद आता है। एक बार मैं कपड़ों को प्रेस कर रहा था, उतने में एक महारानी आके टपकी, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं कपड़ों को प्रेस कर रहा हूँ। तो बोले क्या हो गया इसको, बैटरी खत्म हो गई इसकी। नहीं कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें है ना उसमें नहीं तो नहीं। तो मैंने कहा कि मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ। तो स्वामी जी मुझे कुछ पूछना है। हमने कहा भाई 2 मिनट तो छोड़ो, जहाँ देखा वहाँ प्रश्न पूछ लिया। जगत में प्रश्न की सेवा भी और कुछ है? मैंने कहा काम करो थोड़ा बहुत, और टेबल पर कचरा पड़ा है उसको साफ करो, नीचे मत फेंक देना, उसको इकट्ठा करना, दिखाओ मुझे क्या इकट्ठा किया है। उसने बेचारे ने साफ करके दिखाया। तुम्हारा हाथ पकड़े रखो ऐसा, अब देखो इस लुंगी के ऊपर में क्या है? कुछ नहीं, कुछ कैसा नहीं, फिर मैं क्या खामोखाम वो स्त्री घुमा रहा हूँ? बोले नहीं सलवटे है ना, ठीक है, अब मैं सलवटों को निकालता हूँ, इसको ठीक से पकड़ लेना, ऐसा करके आ गई सलवटे। सलवटे कैसे आएगी? फिर कहाँ गई? सलवटे नाम की कोई वस्तु होती है क्या? इसी प्रकार से मन पर संस्कार, मन पर वृत्तियां, मन पर विचार, काम क्रोध इत्यादि, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। देखो, तो लुंगी के सलवटों को तो हम स्त्री से हटाते। स्त्री कौन होती है? जो गर्म होती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में स्त्री को स्त्री कहते हैं, क्योंकि उसमें स्त्री कहने का विधान नहीं है। और सच भी है, स्त्री हमेशा गर्म ही होती है। तो हमको अब मन के लिए कौन सी स्त्री करनी है? उसके लिए स्त्री है अपने शांत रूप से अपने प्राणों के आवागमन को केवल पहचानना। जस्ट रिमेन अवेयर ऑफ द ब्रीदिंग दैट इज गोइंग ऑन। तो पहले प्राणबंधनात् लीयते मनः, तो मन काफी हद तक शांत हो जाएगा। और फिर उस स्त्री को घुमाने के पहले हम क्या करते हैं? वो सलवटों को जरा थोड़ा गीला करते हैं पानी छिटक करके। उसी प्रकार से मन को नष्ट करने के पहले पानी का जो छिटकाव है वो है प्राणायाम। तो प्राणबंधनात् लीयते मनः। और फिर ऐसा जो मन काफी हद तक शांत हो गया है, फिर उसको एक चिंतनात्, अब उसको एक के चिंतन में लगा देते हैं। एक क्या है? एक ओंकार। क्या है एक? विषय अनेक है, उनको प्रकाशित करने वाले इंद्रिय एक है, उसमें से एक विषय ले लें। रूप रंग अनेक है, प्रकाशित करने वाले दृष्टि एक है। दृष्टि के विकार अनेक है, और उस विकारों को प्रकाशित करने वाला मन एक है। मन की वृत्तियां अनेक है, उन वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता एक है। एक चिंतनात्, जहां हम अपने स्वरूप में पहुंचे, नाशवेद्यतः, यह मन अपने आप नष्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, मन नष्ट हो गया इसका अर्थ ये नहीं कि हम पागल हो गए, बेवकूफ बन गए। अब मन के नष्ट होने को समझो। हमने जैसे आपको बताया था, मन के 2 पहलू है। एक तो किसी भी वस्तु को जानना, और दूसरा है जानने के बाद उस वस्तु के बारे में खामोखाम कल्पना करना।
तो मन का नाश करने का तात्पर्य है कि जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के मन में कोई भी कल्पना न आवे कि ये वस्तु सुंदर है, ये वस्तु आवश्यक है, इस वस्तु के सिवा जीवन असंभव है, ये वस्तु नहीं होगी तो जीने से क्या मतलब है। तो कुछ भी करके वस्तु को हमको अपनाना ही है। इस प्रकार की जो मन की धारा है विचारों की, उसको कहते हैं मन का रोग। इसको हमको नष्ट करना है। तो यहां जो बताया उन्होंने तावदेव निरोधव्यम